खरखोदा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की नई लिस्ट जारी होने के उपरांत आज विधायक पवन खरखोदा ने अपने कार्यालय पर पदाधिकारियों को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। इस मौके पर जगत महान न्यूज से बातचीत में विधायक ने हरियाणा सरकार के अब तक के कार्यकाल को जनता के लिए समर्पित बताया। उन्होंने कहा कि सरकार सबका साथ, सबका विकास की सोच पर चलते हुए अंत्योदय की भावना के साथ आगे बढ़ रही है। हरियाणा के ओजस्वी मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी ने धरातल पर उसको उतारने का काम किया है और उन्होंने भी एक नारा दिया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास उसमें शामिल रहें। तो सरकार ने एक ऐसी रचना योजना बनाई है कि जिसमें 36 बिरादरी के लोगों का हम ज़्यादा से ज़्यादा भला कैसे कर सकें, अंत्योदय की भावना को लेकर के सरकार आगे बढ़ रही है। विधायक ने 1 नवंबर से शुरू होने वाली लाडो लक्ष्मी योजना का जिक्र किया और कहा कि सरकार बनते ही 25,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। साथ ही अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वदेशी की अपील को जनक्रांति बनाने की बात भी कही। तो सरकार ने एक घोषणा पत्र में एक वादा किया था हमने कि जब भी हमारी तीसरी बार सरकार बनेगी तो हमारे परिवार हैं जिनकी आय फैमिली आईडी में 1 लाख रुपए की है, उन सभी हमारी मातृशक्ति को जिनकी आयु 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच की है, उनके सबके खाते में 2100 रुपये सरकार हर महीने देने का काम करेगी। और वो 1 नवंबर से हरियाणा दिवस पर हम उसको लागू करने का काम कर रहे हैं। और उस योजना का हमारा नाम है पंडित दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना। 1 नवंबर से हमारी सभी मातृशक्ति के खाते में 2100 रुपये सरकार। खरखोदा क्षेत्र में अब तक हुए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि कन्या कॉलेज को सरकारी दर्जा दिलाया गया है और मारुति प्लांट सहित कई बड़े प्रोजेक्ट क्षेत्र में आए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के नए छात्र नेता आर्यन मान को बधाई देते हुए विधायक ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा, आईना उठाने से पहले खुद को देख लिया करो, फिर दूसरों को दिखाना। के साथ ज्वाइनिंग लेटर दे करके, नौकरी दे करके न्याय करने का काम किया है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी का एक संकल्प था कि मैं शपथ बाद में लूँगा, पहले 25,000 युवाओं के साथ न्याय करूँगा। और ये सरकार एक नए संकल्प के साथ, नए विजन के साथ, नए उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़ रही है। जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक विकसित भारत का जो संकल्प देखा है कि हमारा देश कैसे विश्व गुरु बने, हमारा देश कैसे सबसे आगे बढ़े, उस लक्ष्य को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपने को पूरा करने के लिए हरियाणा सरकार संकल्पबद्ध तरीके से आगे बढ़ने का काम कर रही है। सरकार तो बिल्कुल प्रतिबद्ध है, लेकिन मैं आपके लाइव के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से तमाम हरियाणा के लोगों से आह्वान करना चाहूँगा कि इसको एक जन आंदोलन बना करके घर घर तक इसको पहुँचाएं, ताकि सबको पता ये चल सके कि ये हमारी चीज़ें स्वदेशी हैं और ये चीज़ें विदेशी हैं। और एक सबसे बड़ी बात थी कि हमारे खरखोदा में 31 साल से कन्या कॉलेज से प्राइवेट कॉलेज था, उसको हमने सरकारी करवाने का काम किया। जो ये विपक्ष के लोग कहते थे कि भाई ये तो असंभव कार्य है, तो बीजेपी का जो वर्कर होगा, जो कार्यकर्ता होगा, वो पद को ना मान करके उस पद को सेवा और दायित्व मान करके कार्य करने वाला हमारा, चाहे छोटे लेवल का पदाधिकारी हो चाहे बड़े लेवल का, हमारे यहाँ किसी कार्यकर्ता का आपस में कोई कंपटीशन नहीं है। कार्यकर्ता चाहे 1 नंबर पे रहे, चाहे कार्यकर्ता का नंबर 10वें नंबर पे रहे, लेकिन हमारे अंदर पार्टी की भावना, देश के प्रति हमारी समर्पण, जो त्याग है, वो हमेशा हमारी पार्टी के लिए काम करने का हमारे सारे युवा साथी, चाहे हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वो करने का काम करेंगे। और खरखोदा में काफ़ी अन्य योजनाएं पाइपलाइन में हैं। अभी फेज़ 2 के ज़मीन अधिग्रहण की बात चली हुई है। अगर वो हमारे किसान स्वेच्छा से वो उसको आगे बढ़ाएंगे तो दुनिया का एक लिथियम बैटरी का भी प्लांट, सबसे बड़ा प्लांट, जैसे मारुति का दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट हम खरखोदा में लेके आए। ये 18,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अभी तो इसमें उनकी एक यूनिट चालू हुई है और 2029 तक जब 4 यूनिटें चालू हो जाएंगी तो इसमें 10 लाख गाड़ियां पर ईयर बनेंगी। और इसके साथ साथ छोटी छोटी इंडस्ट्री, कोई उनका टायर बनाएगा, कोई हॉर्न बनाएगा, कोई शॉकर बनाएगा, कोई उसका बॉडी स्ट्रक्चर बनाएगा। तो काफ़ी हज़ारों छोटी छोटी कंपनियां खरखोदा में आ रही हैं और भी इसके साथ साथ और भी काफ़ी उद्योग लगेंगे। तो मैं ये मानता हूँ कि आगामी कुछ वर्षों में खरखोदा गुरुग्राम को भी पीछे छोड़ने का काम करेगा। चाहे वो खेल के क्षेत्र की बात करें, चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, चाहे रोजगार की बात करें, क्योंकि मुख्य किसी भी क्षेत्र
तीनों चीज़ों पर ही निर्भर है, शिक्षा, स्वास्थ्य और आपका जो खेल। तो इन चीज़ों को लेकर के हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और मैं पूरे संकल्प के साथ लोगों के बीच में रह करके कार्य करने का काम कर रहा हूँ। जी। देखिए, मैं सबसे पहले आर्यन मान को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैंने फेसबुक के माध्यम से तो कल ही उनको बधाई देने का काम किया था। आज ये बदलता भारत है जब इन 11 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में अमूलचूल परिवर्तन हुए हैं, लोगों की विचारधाराएं बदली हैं। पहले एक कांग्रेस या दूसरी पार्टी का किसी का भी राज कह लो, वो पहले से इतने सशक्त तरीके से राज नहीं चला पाते थे। पहले हमारे देश का बोलबाला दूसरे देशों में नहीं था। आज हमारे देश को गर्व और गौरव के साथ दूसरे देशों के लोग एक आदर और भाव के साथ हमारे देश का सम्मान करते कि ये भारत से व्यक्ति है, उसका अलग तरीके से सम्मान होता है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है। और जहाँ तक बात विपक्ष का है, चाहे कांग्रेस हैं चाहे अन्य कोई लोग हैं, कांग्रेस की जहाँ तक बात है, उन्होंने 55 साल देश पर राज किया है और मुझे हंसी आती है। उनके सबसे बड़े नेता ये कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम गरीबी मिटाएंगे। अरे 55 साल आप लोगों को मिले थे, आप लोगों ने 55 साल क्या किया? तो उनके लिए मैं एक ही लाइन की बात कहना चाहूँगा कि जब भी आईना उठाया करो, पहले खुद देखा करो, फिर दूसरे को दिखाया करो। रोहतक पर विपक्ष के फोकस पर उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस तथ्य नहीं है। प्रदेश की जनता जान चुकी है कि 2029 में भी हरियाणा में भाजपा की ही सरकार बनेगी। विधायक ने व्यंग्य में कहा, विपक्ष के लोगों को सपने में भी कमल का फूल दिखाई देता है। देखिए, मेरे को दूर दूर तक किसी भी पार्टी का भविष्य दिखाई नहीं देता, लेकिन कमल का फूल सभी पार्टियों को, विपक्षी पार्टियों को सपने में भी दिखाई देता कि कमल के फूल को हम कैसे रोकें। कमल का फूल रुकने वाला नहीं है। जितने विपक्ष के लोग कीचड़ खिंडाएं, गिराएंगे, कितनी गंदगी फैलाएंगे, उतना ही कमल का फूल ऊपर उठने का काम करेगा। और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, ना विधानसभा में उनके पास कोई तथ्य है। वो बिना सिर पैर की बात करने का काम करते हैं। ये पब्लिक है, सब जानती है, पब्लिक समझ चुकी है कि देश का भला कौन कर सकता है, हरियाणा की तरक्की और भलाई के लिए कौन अग्रसर है, कौन संकल्पबद्ध तरीके से काम करता है। और प्रजातंत्र में सबको अधिकार है रैलियां करने का, अपने प्रोग्राम करने का, लेकिन लोगों ने मन बना लिया है कि 2029 में भी चौथी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके हम हरियाणा को विकसित राज्य कैसे बना सकते हैं, उस पर मोहर लगाने का काम लोगों ने अभी से मन बना लिया है। जगत महान न्यूज के लिए खरखोदा से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।